Prep Junction. Today we have started a history as a subject because हिस्ट्री के बारे में मार्केट में बहुत सारी एनोनिमिटी है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, टू मच वाले में क्या दिक्कत है, इसमें एक रिटेंशन की प्रॉब्लम आती है कि इसमें कितना क्या पढ़ना है, याद करने की दिक्कत आती है। टू लेस में ये दिक्कत आती है कि फैक्ट्स रटने पड़ते हैं। सो डेट आई हैव फाइंड ए मिडवे फॉर दिस सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं। मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा, जब आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो अपने सिलेबस के थीम्स को अच्छे से पढ़िए। तो हमारे प्रीलिम्स में बस एक ही लाइन मेंशन है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब जिसमें हमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी तक का ट्रेंड एनालिसिस देखें तो यूपीएससी में प्रीलिम्स में हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट से 16 to 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इधर अगर हम लोग रिसेंट 5 ईयर्स का कैलकुलेशन देखें तो वो थोड़ा सा नंबर रिड्यूस हुआ है। मेंस की बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो कि 10 मार्कर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जो कि 15 मार्कर होते हैं। सो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको मेंस के बारे में बताता हूँ। मेंस में ये 5 टॉपिक मेंशन है, जिसमें कि इंडियन कल्चर कवर फ्रॉम एंशियंट आर्ट एंड फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर मेंशन है, ठीक है। तो जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वेन एवर वी हैव स्टार्ट एंशियंट हिस्ट्री में किन 3 बातों पे ध्यान रखना है। पहला तो लिंकेजेस, कैसे ये स्टोरी लिंक कर रही है, कैसे स्टोन एज से फिर डेवलपमेंट होगा तो पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होगा। देन आफ्टर कैसे जो जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं, वो कैसे उसकी डिक्लाइन होगी। देन आफ्टर कैसे वैदिक एज स्टार्ट होगा। देन आफ्टर कैसे महाजनपदा सेकेंड अर्बनाइजेशन होगी। देन आफ्टर कैसे मौर्य एम्पायर आएंगे। देन आफ्टर कैसे पोस्ट मौर्याज, गुप्ताज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ये एक सीरियल वाइज पढ़ेंगे, एक एक करके। मेरा यहाँ पे फोकस होगा कि आप लोग को लिंकेजेस पे ध्यान दिया जाए, लिंकेजेस, थीम्स एंड पीवाईक्यूज पे। सो चलिए एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक स्टोन एज स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज इज अ पार्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। जो हमारा हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, लाइक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब जहाँ पे नो राइटिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब ना कोई लिखने का साधन, ना कोई डेवलपमेंट ऐसी थी। प्रोटो मतलब इन वन एरिया देयर इज डेवलपमेंट एंड जो कि अदर सिविलाइजेशन के बारे में लिखते हो। और हिस्ट्री मतलब जब राइटिंग और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें अवेलेबल हो। जब हम लोग स्टोन एज की बात करते हैं उसमें हम लोग को ये जो मैंने ये 3 टर्म लिखी है, मैं इसको आपको फर्दर समझाऊंगा। स्टोन एज मैंने आपको बताया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब क्या, देर इज नो राइटिंग एंड डेवलपमेंट। सो वेन एवर वी स्टार्टेड प्री हिस्टोरिक पीरियड तो हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड एंड मेटल एज। पैलियोलिथिक, लिथिक मतलब होता है स्टोन, पैलियो मतलब ओल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज। मेजो मतलब होता है मिडिल, लिथिक मतलब स्टोन, दैट्स व्हाई मिडिल स्टोन एज। नियोलिथिक, नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, दैट्स व्हाई न्यू स्टोन एज। एंड फोर्थ इज आवर मेटल एज। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को बारे में हमें सोर्सेज कहाँ से पता चलेंगे। एक तो न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक मतलब कॉइन्स। कॉइन से कैसे पता चलेगा, कॉइन से हमें वहाँ पे डेट्स मार्क्ड रहते हैं, उस पर नेम ऑफ किंग मेंशन रहता है, उसमें उसकी इकोनॉमी का पता चलता है। आप बोलोगे इकोनॉमी का कैसे पता चलता है, अगर कॉइन सिल्वर का है या कॉइन गोल्ड का है तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम की इकोनॉमी उस किंग के पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। देन आफ्टर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हमें डिफरेंट साइट्स पे मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेरी अकाउंट्स जो हमारे बुक्स लिटरेचर हैं, इसे हम आगे फर्दर टॉपिक में इसको हम पढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम लोग न्यू स्टोन एज को स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज मतलब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेटल एज। तो हम लोग पैलियोलिथिक स्टेट से स्टार्ट करते हैं। पैलियो का मतलब मैंने आपको टर्म डिकोड करना बताया, लिथिक मतलब स्टोन, पैलियो मतलब ओल्ड। द पीरियड बिफोर 10,000 BC। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए ह्यूमन।
आप लोग बोलोगे कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान मतलब फूड शेल्टर एंड क्लॉथ। तो उस टाइम भी जब ह्यूमंस आए धरती पे, बिकॉज हमने पढ़ा है कि ज्योग्राफी में प्लेस्टोसीन एज से आए थे, पहले पहले तो धरती की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है। ये हमारा ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, आप लोग ज्योग्राफी से पढ़ना इसमें। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा कि पैलेलिथिक एज क्या होता है, 10,000 BC से स्टार्ट हुआ था, मतलब जो पहले की एज थी। तो 3 चीज को का ध्यान रखिएगा जब भी आप स्टोन एज पढ़े, फूड शेल्टर एंड टूल्स। फूड क्या करेंगे ना, उनके पास कोई नॉलेज था, तो वो लोग क्या करते थे, एक साथ इकट्ठा होके हंटिंग करते थे। अगर वो लोग एक साथ हंटिंग करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, लार्जर एनिमल को हंट करेंगे। ना उनके पास ऐसी कोई इक्विपमेंट थी, इसलिए वो लोग कहाँ रहते थे, ओपन एरिया नियर रिवर वैलीज केव्स वगैरह में। टूल्स कौन सा यूज करते थे, जो स्टोन के, जो पत्थर की स्टोन के यूज करते थे, जो कि अनपॉलिश रहते थे, मेनली रफ रहते थे। जैसे कि एग्जांपल में ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, आपने देखा भी होगा इस तरह का रहता है। लार्ज एनिमल को हंट करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फायर डिस्कवर किया गया था इस टाइम, मतलब फायर की डिस्कवरी हुई थी। और इस टाइम नो नॉलेज ऑफ हाउस, पोट्री और एग्रीकल्चर, मतलब आपने सेटलमेंट का तो देखा नहीं ना, यहाँ पे सेटलमेंट था ना, ऐसी कोई पोट्री थी ना एग्रीकल्चर था। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें साइट्स, हमें क्या क्या चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, लिंकेजेस, टर्म्स एंड पीवाईक्यूज। टर्म्स में हमें स्टोन एज में साइट्स पे फोकस करना है। तो जब हम लोग पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, पैलियोलिथिक एज की ये जो 6 इंपॉर्टेंट साइट्स है जो कि पीवाईक्यूज में भी आ चुकी है। पहला सोन वैली, जिसको हम लोग पाकिस्तान में सिचुएटेड है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और ये हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। आदमगढ़ हिल ये मध्य प्रदेश में है। अतिरापक्कम ये जो चेन्नई में है। हुनसांगी वैली यादगीर कर्नाटका में है। मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये मैप पे इंडिया का मैप लें और इसको लोकेट करें, लोकेशंस को। सोन वैली इन पाकिस्तान, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, कुरनूल इन आंध्रा, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, अतिरापक्कम इन चेन्नई, हुनासागी वैली इन यादगीर कर्नाटका। तो जब हम पैलियोलिथिक पढ़ते हैं तो हमारे एनसीईआरटी में क्या मेंशन है, इसको 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में हम क्या पढ़ेंगे, जो 20 लाख ईयर से लेके 60,000 BC। BC और AD में आप लोग कंफ्यूज मत होना। BC मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब जो बिफोर क्रिस्ट से, और AD मतलब होता है आफ्टर क्रिस्ट, मतलब वो जो 0 BC होता है उससे पहले और उससे बाद की टाइमलाइन है ये। तो लोअर पैलियोलिथिक में हम लोग 20 लाख BC से 60,000 BC के बारे में पढ़ते हैं। मिडिल में 4 लाख से 40,000 BC पढ़ते हैं, और अपर में 40,000 से 10,000 BC के बारे में पढ़ते हैं। जो लोअर पैलियोलिथिक है उस टाइम जो टूल्स थे वो थे हैंड एक्स और क्लिप्स, जो हमने आपको शुरू में दिखाए थे। जो मिडिल पैलियोलिथिक की एज में थे वो थे बोरर्स, हैंड एक्स, जो जिससे घास वगैरह काटा जाता है। और ये कहाँ पाया गया था, पड़वड़ा रिवर महाराष्ट्र के साइड में। और मैं आप लोग से सजेस्ट करूंगा कि आप लोग साइट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। अपर पैलियोलिथिक एज में टूल्स जो थे ब्लेड्स थे और बोन्स के, मतलब हड्डियों के टूल्स बनाते थे लोग। साइट्स थे भीमबेटका, पाटने महाराष्ट्र, और यहीं पे आपको ओस्ट्रिच एग सेल पे पेंटिंग देखने को मिलती है। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो अपने नोट्स में। ये हमारा एमए का पोर्शन है। जब आप क्लास 11th की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है आप उसको ओपन करोगे तो उसका जिस्ट है ये, लाइक प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। मैं ये आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग अदर एजेस कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज आवर मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज 10,000 BC से 6,000 BC तक चला था। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप स्टोन एज पढ़ो तो इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है, फूड, शेल्टर एंड होम। ठीक है, फूड, शेल्टर एंड टूल। तो फूड क्या करते थे, अब लोगों ने क्या किया ना कि हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्मॉल एनिमल्स का फिशिंग करते थे। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन चालू कर दिया। अगर ये स्मॉल एनिमल्स करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, स्मॉल एनिमल्स के लिए तो बड़े बड़े टूल्स नहीं चाहिए जो कि पैलियोलिथिक एज में यूज होते थे। डेट्स व्हाई दे आर यूजिंग माइक्रोलिथिक टूल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। माइक्रोलिथिक टूल्स यूज करते थे। शेल्टर्स, जो सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स, आप वो लोग धीरे धीरे लोग डेवलप कर रहे थे।
जो मेसोलिथिक पीरियड के लोग थे ना, वो लाइफ आफ्टर डेथ में, मतलब डेथ के बाद की लाइफ में बिलीव करते थे कि लोग मरने के बाद फिर से उनकी पुजन होती है, तो वो उस पर बिलीव करते थे। इसलिए वो लोग क्या करते थे, जब आदमी को ब्यूरी करते थे ना, बरीड करते थे, उसके साथ फूड आइटम्स करते थे, बिकॉज दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। क्लोथ्स में डेवलपमेंट हुआ कि ये लोग एनिमल के स्किन को, जो एनिमल को मारते थे उनके स्किन को पहनना स्टार्ट कर दिए। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, साइट्स को रिमेंबर कीजिएगा। लंघंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, ब्रह्मगिरी, सोजात इन राजस्थान, भीमबेटका इन एमपी, बागोर, सुंदरगढ़ एंड सांबलपुर इन ओडिशा, जौड़ा इन एमपी। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा इसे भी इंडिया के मैप में लोकेट कीजिएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, लंघंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन एमपी, ब्रह्मगिरी, सोजात, भीमबेटका, बागोर, सुंदरगढ़ एंड सांबलपुर, जौड़ा। देन आफ्टर हमारा